हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम वीडियो में बात करेंगे जस्टिस हेमा कमेटी के बारे में। आजकल आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जो रेप्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता रेप केस के बारे में आपने सुना होगा और पास्ट में निर्भया केस के बारे में भी आप लोगों ने ज़रूर ही पढ़ा होगा। तो इस कोलकाता जो रेप केस है उसके साथ चलते चलते एक जस्टिस हेमा कमेटी करके एक रिपोर्ट बाहर निकलती है, जो निकली तो 19 अगस्त को थी, लेकिन इसको बहुत ज्यादा ये न्यूज में अभी हो रही है। इसके पीछे के क्या कारण है, जस्टिस हेमा कमेटी क्या है, कौन है, किस कारण से बनाई गई, क्या कहती है, वो सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। और कुछ थोड़ी सी चीजें जानेंगे कि किस तरीके से इतने जो रेप्स बढ़ रही हैं उसके बाद क्या कुछ हमारे एक्ट्स के अंदर कुछ चेंजेस लाए गए हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं जस्टिस हेमा कमेटी से। तो जस्टिस हेमा कमेटी जो 2017 में बनाई गई थी वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट या रेप्स को लेकर के बनाई गई थी। अब जो जस्टिस हेमा कमेटी है जो 2017 में बनी थी उसके अंदर 3 लोग थे मेजरली। सबसे पहली तो जस्टिस हेमा जो केरला हाई कोर्ट की फॉर्मर जज रह चुकी हैं, वो हो गई हमारी जस्टिस हेमा। देन हमारे पास थे श्रीमती टी शारदा जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की आर्टिस्ट रह चुकी हैं। फिर श्रीमती के बी वत्सला कुमारी जो एक केरला कैडर की आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर रह चुकी हैं। तो वो तीनों थी इस जस्टिस हेमा कमेटी के अंदर और बहुत ज्यादा उन्होंने अपने क्या पॉइंट्स लिखे हैं इस कमेटी के अंदर उसके बारे में जानेंगे। पर पहले जानते हैं कि जो एक कमेटी 2017 में बनी लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है वो अब आ रही है, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है। मतलब इतने सालों बाद 7 to 8 इयर्स बाद अगर उसकी रिपोर्ट बाहर निकल रही है तो उसका क्या मतलब है। तो सच ये है कि जो कमेटी थी वो 2017 में बन गई, उसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 2019 में सबमिट भी कर दी थी। जो वहां पे उस टाइम पे केरला के सीएम थे उनको वो रिपोर्ट भी उन्होंने सबमिट कर दी थी। लेकिन जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हो रही है 2024 को, यानी कि अगस्त 19 2024 को वो रिपोर्ट रिलीज हो रही है। इसके पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे के कारण ये है कि जब ये रिपोर्ट 2019 में जस्टिस हेमा कमेटी ने वहां करके सीएम को सबमिट की थी तो उसके अंदर बहुत सारे सेंसिटिव चीजें थी, जैसे कि बहुत सारी जो फीमेल एक्टर्स रही हैं या फिर सब एक्टर्स रही हैं या कोई भी लो लेवल की एक्टर्स भी रही हैं, उन सब के बयान थे, उन सब के बहुत सारी ऐसी चीजें थे जो उन्होंने उनके साथ हुई हैं उनकी लाइफ में, उन्होंने वो बताई थी। उनके प्रॉपर इंटरव्यूज भी थे और बहुत सारे लोगों के नाम भी थे जो इस मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ऐसे सेंसिटिव नेम्स या सेंसिटिव चीजों के कारण उसको उस टाइम पे रिलीज नहीं किया गया। इवन वहां पर सीएम ने भी, जो वहां के सीएम है, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूलिंग है केरला के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि इवन जस्टिस हेमा ने भी कहा था कि इसे अभी रिलीज मत करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो वुमेन एक्टर्स के जो नेम्स हैं वो दिए गए हैं जो कि वो नहीं चाहती थी कि उनके नेम्स लोगों के सामने आए, जिस कारण से इसे उस टाइम पर रिलीज नहीं किया गया और ऐसे बहुत से और एक्सक्यूजेस बनाए गए। और अभी इसे रिलीज किया गया तो बहुत सारे पेजेस को हटा करके, यानी कि जो उनके जो प्रॉपर इंटरव्यूज थे या फिर जो भी एक्टर्स के नाम थे उसको हटा करके ही इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। इसके अंदर मेजरली 295 अराउंड पेजेस थे, लेकिन अभी जो रिलीज किया गया है वो अप्रॉक्स 235 to 30 पेजेस को रिलीज किया गया है। तो आप देख सकते हैं काफी सारे पेजेस को हटाया गया है। और उस टाइम पे एक वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव करके एक फाउंडेशन भी बनाई गई थी, जो उस टाइम पे केरला के सीएम थे, सीएम पिंगरी विजयन। उन्होंने ये जो कमेटी थी, जो ये वुमेन इन सिनेमा कमेटी फाउंडेशन करके ये बनवाई थी, वो अभी भी वहां के ही सीएम है, केरला की ही। तो उन्होंने ये सब ये बनाया गया था क्योंकि उस टाइम पे ये सेक्सुअल असॉल्ट ये बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और ये सिर्फ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, बॉलीवुड का भी ये रहा है। एक मी टू मूवमेंट करके स्टार्ट हुआ था पहले भी, और अभी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी एक मी टू मूवमेंट चल रहा है कि ये मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है। अब किस तरीके की चीजें होती थी कि अगर आपको सिनेमा के अंदर आना है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करना है, जो सेक्सुअल फेवर्स है वो तो काफी आम चीज है,
ये लिखा गया है रिपोर्ट के अंदर। और अगर आप उन चीजों को मना करते हैं तो आपके सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा मेंटली, फिजिकली, सब चीजों के थ्रू। एंड इवन आपको बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी, जैसे सेट के ऊपर चेंजिंग रूम्स हुए या वॉशरूम्स हुए, वो सब कुछ आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप उस चीज को मना कर रहे हैं। और आपका करियर तो शुरू होगा तो शुरू नहीं हो पाएगा, और अच्छा करियर है तो वो कभी भी आगे नहीं जा पाएगा। ये सब कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं। एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सब इसके अंदर पूरी एक ग्रुप है वहां का पावरफुल लोगों का, जिसमें एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स सब कुछ आते हैं। तो सेफ्टी तो एक वुमेन के लिए है ही नहीं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। और ये हम कितने टाइम से सुन रहे हैं कि एक या तो फिल्म इंडस्ट्री की बात हुई या हॉस्पिटल्स की बात हुई, एक वुमेन कहीं पर भी सेफ नहीं है। हम बोल तो देते हैं कि अपने घर के अंदर रहो, घर के अंदर लड़कियां सेफ होती हैं, पर वो अपने घर में भी सेफ नहीं है, क्योंकि काफी परसेंटेज केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर खुद के घर के रिलेटिव्स ही ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं लड़कियों के साथ। अगर वो हॉस्पिटल्स में है तो हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे सामने आते हैं। कोलकाता रेप केस जिसको हुए इतना टाइम हो गया है, 8 अगस्त की बात है, अभी तक भी जो वहां के जो गिल्टी हैं उनको नहीं पकड़ा गया है। आई डोंट नो क्या चल रहा है गवर्नमेंट का, सब एक दूसरे को ब्लेम करने पे लगे हुए हैं। सेकेंडली हम कहते हैं कि रात को बाहर मत निकलो, या ये मत करो या वो मत करो, तो एक वुमेन जो है वो कहीं पर भी सेफ नहीं है। हम इन चीजों से देख सकते हैं, ना तो वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में सेफ है, ना वो हॉस्पिटल्स में सेफ है, ना ही वो अपने घर में सेफ है, ना ही वो किसी वर्किंग प्लेस पे सेफ है। तो क्या लॉज लाए गए हैं ऐसे सरकार के द्वारा, या क्या चेंजेस करे गए हैं सरकार के द्वारा काफी सारे एक्ट्स के अंदर, जो हमें ये दिखाएं कि हाँ कुछ प्रोसीजर चल रहा है इसके अंदर। तो जानते हैं कुछ ऐसे ही एक्ट्स के बारे में या कुछ चेंजेस के बारे में। सबसे पहले 2018 में कुछ चेंजेस लाए गए थे, जैसे कि अगर किसी वुमेन का रेप होता है तो उसके लिए पहले सजा थी कि किसी जो रेप करता है उसको 7 इयर्स से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा दी जाएगी, जिसे बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया था टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी माइनर का रेप हो रहा है तो उसके लिए सजा थी 10 साल की टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसे बढ़ा करके 20 साल कर दिया गया। ये 2018 की बात है जब इस चेंजेस लाए गए थे। और अगर किसी माइनर का गैंग रेप हो रहा है तो उसके जो सजा थी वो थी 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसे बढ़ा करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट से डेथ पेनल्टी कर दिया गया। यानी कि अगर कोई माइनर का गैंग रेप हो रहा है तभी डेथ पेनल्टी मिलेगी, अदरवाइज तो कभी सजा मिलती ही नहीं है। कितनों को सजा मिलती होगी, जिसके हाथ में पावर है उसको कभी सजा नहीं मिलती है। अगर हम बात लें जस्टिस हेमा कमेटी की, तो जस्टिस हेमा कमेटी क्यों बनाई गई थी, क्या कारण आ गया था? क्योंकि उस टाइम पे वुमेन जो थी इंडस्ट्री में, उनके साथ ही असॉल्ट होते थे, लेकिन वो कभी खुल के नहीं बताती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका करियर खत्म हो जाएगा। और वो अभी भी जो रिपोर्ट में बोला गया कि काफी मुश्किल से उन्होंने ये सब चीजें बताई हैं। काफी कुछ लेडीज तो जो सामने आकर के ये बोल पाई थी, फिर बाकी लेडीज में भी ये साहस आया था कि वो आगे आकर के बोल पाए। तो हुआ ये था कि एक काफी बड़ी एक्ट्रेस थी 2017 की, तो वो अपने घर से कोची जा रही थी। कोची इज लाइक हब ऑफ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, जैसे कि मुंबई है हमारे यहाँ, वैसे ही कोची जो होता है वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का हब माना जाता है। तो वो कोची जा रही थी अपनी कार में, पीछे से उन्हें कुछ ट्रेलर टाइप होता है ना, वो उसको टक्कर मार देता है। उधर से बहुत सारे मैन निकल करके आते हैं, उसका जो उनकी गाड़ी थी उसको खोलते हैं और उसका हैरेसमेंट करना शुरू कर देते हैं। जो भी हो सकता है हीनियस क्राइम वो करते हैं उस एक्ट्रेस के साथ। और वो उनसे पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनका कहना था कि हमें किसी ने ये करने के लिए कहा है। तो इसके बाद जब वो अपनी FIR फाइल करवाती हैं, तो वो एक काफी नामचीन एक्टर जो 2017 के काफी बड़े एक्टर रहे हैं, एक्टर दिलीप, उनके खिलाफ करवाती हैं। उनको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं इंडिया के अंदर पावरफुल लोग कभी भी जेल में नहीं जाते हैं, कुछ टाइम के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये केस अभी भी चल रहा है, उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट भी होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है
कि एक फीमेल के लिए कोई भी ना तो एक ऐसा वो है कि ऐसा एक्ट है कि इतने पावरफुल लोगों को तभी छूट जाते हैं। और ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है कि पावरफुल लोग ऐसे ही छूट जाते हैं। आप पुणे का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसके अंदर जो एक लड़का था, बहुत ज़्यादा ये भी केस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था कि जो लड़का था उसने अपनी जो पोस्ट थी उससे जो बाइक पे जो 2 लोग थे उनको मार दिया था, मतलब लाइक एक्सीडेंट करके। एंड ही वॉज लाइक वो 18 का हुआ नहीं था, माइनर था। तो उसको ये कह करके छोड़ दिया गया था कि 3000 वर्ड्स का आप एक आर्टिकल लिखिए, आप ट्रैफिक रूल्स के बारे में लिखिए, आपको आपका जो लाइसेंस है वो लेट दिया जाएगा। ये सब कह करके छोड़ दिया गया। फिर इतने प्रोटेस्ट हुए तब जाके उसको वापस पकड़ा गया, लेकिन वो फिर से छूट गया। जिसके पास पावर है उसको कभी भी नहीं पकड़ा जाता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा लूप होल है हमारे पूरे सिस्टम का। एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइक ब्लेमिंग ईच अदर। जो टीएमसी है वो बीजेपी को ब्लेम करेगी, बीजेपी टीएमसी को ब्लेम करेगी। कोलकाता रेप केस में तो यही हुआ है ना। तो ये सब कुछ था मेजरली जस्टिस हेमा कमेटी के बारे में। और ऑन गोइंग जो रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जानकर के बहुत बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर एक दिन में 85 रेप केसेस आते हैं हमारे सामने। एंड अभी एक काफी बड़ी रिपोर्ट भी आई थी कि वर्ल्ड के ऐसे टॉप 10 कंट्रीज जहां पर वुमेन सेफ नहीं है, एंड इंडिया वॉज ऑन 9th पोजिशन। इंडिया हमेशा उस टॉप 10 के लिस्ट में रहता है। अब की बार 9th पोजिशन थी, कभी 2nd, कभी 1st पोजिशन होती है। तो हम देख सकते हैं कि हम एक वुमेन सेफ्टी के अंदर कहाँ खड़े हैं। हम अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डेवलप कर भी रही हैं, डिफेंस हुआ या हमारी फॉरेन पॉलिसीज हुई, लेकिन इन चीज़ों के अंदर ग्रास रूट लेवल के अंदर हम कहाँ खड़े हैं ये हम भी नहीं जान पा रहे हैं। हम ऐसे एक्ट्स नहीं ला पा रहे हैं या उसे लागू नहीं करा पा रहे हैं। किस तरीके करप्शन है ये सब कुछ आप देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।